मादियत से मावरा हो, जिसका ताल्लुक हमारी रूह से हो, जिनका ताल्लुक हमारे कल्ब व जिगर से हो, जिन बातों का ताल्लुक हमारे बातिन से हो, और जो चीज़ें हमारे रब से ताल्लुक जोड़ती हों और हमारी कदर व मंजिलत में हकीकी इजाफे और उसकी रिफत का बाइस बनती हो, ऐसी चीज़ों को किसी पैमाने पे तोला नहीं जा सकता, किसी साइज में नापा नहीं जा सकता। उन हकीकतों और उन अकदार में जो सबसे बड़ी चीज़ है वो इल्म। इल्म एक ऐसी हकीकत है कि जो हमारी इस मादी दुनिया से मावरा है, जो हमारे अंदाज़ों, हमारे पैमानों से, हमारी पैमाइशों से मावरा है। इल्म थोड़ा हो या ज़्यादा हो, इस पूरी कायनात से बेहतर है, इस मादी दुनिया से बेहतर है, इस मादी दुनिया से अफजल है। इल्म इल्म है। इल्म की हकीकत बहुत बड़ी है, इल्म का मकाम बहुत बड़ा है। इल्म को हम मकूला कम से नहीं, मकूला कैफ से जानते हैं। मकूला कम वो होता है जिसकी मिकदार होती है, जिसको नापा जा सकता है, जिसको तोला जा सकता है। मकूला कैफ वो है जो हर पैमाइश से बात कर रहा है। इल्म मकूला कैफ। इसीलिए हमारे दीन में भी सबसे ज्यादा अहमियत और सबसे ज्यादा बुजुर्गी और शराफत इल्म को हासिल है। क्योंकि दीन जो है असल में ये अजसाम का कम और अरवाह और अकदार का ज्यादा है। इसके अंदर अजसाम का हिस्सा कम है और हमारी अरवाह का और हमारे अकदार का और हमारे बातिन का हिस्सा ज्यादा है। दीन का साइज कुछ इस तरह है और दीन की हकीकत कुछ इस तरह है कि जितना हमारा जिस्म है महदूद, उतनी ही दीन में जिस्मानी तालीमात, और जितना कि हमारा बातिन है लामहदूद और हमारी रूह है एक सरासर कैफ, उतना ही दीन हमारे लिए लामहदूद। हम अपने अजसाम से, अपने जाहिर से अपने बातिन की तरफ सफर करने के लिए पैदा किए गए। हम जाहिर से बातिन की तरफ जाने के लिए पैदा हुए हैं और हमें जमीन से पैदा करके हमें आसमान का रास्ता दिखाया गया है। हमें पस्ती में उतार कर बुलंदी की तरफ कूच करने को कहा गया है। यही मतलब है सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। इस आयत में अल्लाह ने इंसान को पैदा करके फिर उसे अस्फलीन में उतारा। सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन, अस्फलुस साफिलीन में उतारने का मतलब क्या है? यानी इस मादी दुनिया में, इस हैवानी दुनिया में, इस ज़ाहिरी दुनिया में हमें उसे उतार दिया। फिर उसके बाद फरमाया इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। फिर हमें ईमान और अमल सालिह के जरिए से इस अस्फलुस साफिलीन से निकल जाने का हुक्म है कि इससे अब उठो और ऊपर की तरफ जाओ, बुलंदियों को छूने की कोशिश करो। लेकिन इंसान बुलंदी पर नहीं जा सकता जब तक कि उसके पास कोई मजबूत दस्ता ना हो, कोई ऐसी रस्सी ना हो, कोई जीना ना हो कि जिसके जरिए से वो ऊपर चढ़ सके। और वो ऐसी चीज होनी चाहिए जिसका एक सिरा यहां से जुड़े और दूसरा सिरा बुलंदी की इंतहा पर पहुंच रहा हो। तो अब इस सिलसिले में दुनिया में जितनी भी चीजें हमें ऊपर ले जाने की बात करेंगी और हमें इस सफर से गुजारने का दावा करेंगी, उसमें हमें ये जरूर देखना होगा कि आया उनमें ये कैपेसिटी है या नहीं, वो हमें वाकई बुलंदियों तक पहुंचा सकती है या नहीं। एक तरफ हमारे मादी दुनिया का जाल बिछा हुआ है और ये दुनिया के उलूम व फनून है, ये मादी कायनात है, मादी तरक्कियां हैं। ये भी हमें इसी तरह दावा करती नजर आती है और हमसे यही कहते हैं कि हम तुम्हें बुलंदियों तक पहुंचाने वाले हैं, हम इंसानियत को बुलंदी दे रहे हैं, बुलंदी तक पहुंचा रहे हैं, इंसान को मेराज करा रहे हैं। मगर उनकी मेराज ज्यादा से ज्यादा जमीन से शुरू होकर किसी सैयारे तक पहुंच सकती है, कि चांद सूरज तक पहुंच सकती है, बस ये उनकी आखिरी हद है।
वो जमीन से उठकर ज्यादा से ज्यादा हवाओं को छू सकते हैं, हवाओं में पहुंच सकते हैं, हवाओं की सैर कर सकते हैं। वो खुश्की से निकलकर पानी में तैरना सीख सकते हैं। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। एक प्रोफेसर हुए मगरबी दुनिया के, बाद लोग बड़ी जबरदस्त बात करते हैं और हकीकत को छू लेते हैं। उसका नाम है प्रोफेसर जॉर्ज। उसने इंसानियत का जब ये तमाशा देखा कि इंसान ये किस किस्म की छलांगे मार रहा है और ये जो उछल कूद इंसान कर रहा है कि ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, ये इल्मी और साइंसी तरक्की की रोशनी में, तो प्रोफेसर जॉर्ज ने कहा कि हमने परिंदों की तरह हवाओं में उड़ना सीखा है। अब तक जो तरक्की की है वो ये है कि हमने परिंदों की तरह हवाओं में उड़ना सीखा है और हमने मछलियों की तरह पानी में तैरना सीखा है। लेकिन अफसोस अफसोस कि अब तक हमने इंसान बनकर जमीन पे चलना नहीं सीखा। ये उसने बड़ी जबरदस्त चोट की है आज के इंसान, आज के तरक्की याफ्ता इंसान और इस नाम नेहाद तरक्की पर। ये तरक्की बिल्कुल इसी तरह की है कि यहां इंसान का सब कुछ बुलंद होता नजर आता है। मादी तरक्की इंसान को जाहिरी ताकत कुव्वत अता करती दिखाई देती है। जाहिरी तौर पर उसको एक हाइट पर हम पहुंचता हुआ देखते हैं, कुछ फासले तय करता हुआ देखते हैं, कुछ रफ्तार बढ़ी हुई देखते हैं, यहां तक कि रोशनी की रफ्तार से ज्यादा उसकी रफ्तार हम देख रहे होते हैं। मगर हम बड़ी बुनियादी चीज है जिसको हम लॉस्ट देखते हैं, जिसको गायब देखते हैं, और फिर हम इस इंसान को असफलुस साफिलीन में ही पड़ा हुआ देखते हैं, और वो ये है कि इंसान अपनी इंसानियत को गुम कर चुका होता है। वो इस सारी भागदौड़ में और इस उछल कूद में और इन तमाम उरूज और इर्तिका के इन सिलसिलों में कहीं इंसानियत को खोकर बैठा हुआ होता है। ऊपर जाने वाली चीज सिर्फ उसका जिस्म है, हवा में उड़ने वाली चीज भी उसका जिस्म है, पानी में तैरने वाली चीज भी उसका जिस्म है, इन मादी रोशनियों में भी उसका जिस्म चमका है, और ये तेज रफ्तारी और बग रफ्तारी भी सिर्फ उसके जिस्म की हद तक है। मगर इस सारे तमाशे में, इस पूरे खेल में, इस पूरे सिनेरियो में उसकी रूह कहां है, उसका बातिन कहां है, उसकी इंसानियत कहां है? तो वो लॉस्ट, वो गायब है। उस लिहाज से इंसान बड़ी ठोकरें खा रहा है और आज भी वो भटका हुआ, बज़ाहिर रोशनियों का सफर कर रहा है मगर अंधेरों में भटक रहा है, बज़ाहिर बुलंदियों पे पहुंच रहा है मगर पस्तियों में गिर रहा है, पस्तियों के अंदर लुढ़क रहा है। बज़ाहिर बहुत तेज है, स्पीड उसकी तेज है, मगर हकीकत में वो पीछे जा रहा है। दुनिया बस वो जाहिर को देख रही होती है। और यही वजह है कि आज के मुआशरे में एक चिड़िया के बच्चे से लेकर हाथी तक के मसाइल हल हो सकते हैं और किए जा रहे हैं, और इंसान की जाहिरी दुनिया के हवाले से हर चीज का सॉल्यूशन पेश किया जा रहा है, मगर इंसान के हकीकी मसाइल, उसकी असल तिश्नगी, उसकी असल तलब को एड्रेस ही नहीं किया जा रहा, उसके असल मसाइल पर को मौजू ही नहीं बनाया जा रहा, बल्कि अब तो इंसान को उसकी हकीकत से बिल्कुल आरी समझ लिया गया है और इंसान को बिल्कुल उन हकायक से बहुत दूर करके ले जाके फेंका जा रहा है। इस दौर में जो कुछ हो रहा है वो मैं आपकी खिदमत में एक मुख्तसर अंदाज से सिर्फ सतही तौर पे चंद एक इशारात आपके गोशगुजार करता हूं। इस वक्त दुनिया, पूरी दुनिया किस दौर में दाखिल हो चुकी है, ये मैं खास तौर पे तलबा, उलमा किराम तो माशाल्लाह ये सब दीदावर लोग हैं, इनके जहन रोशन हैं, ये तो खुद इंसानियत की महराज पर बैठकर काम कर रहे हैं और आपको इस सब दर्स दे रहे हैं। हमारे तलबा को, हमारी जनरेशन को, आज के लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि दुनिया कहाँ जा रही है और वो किस सफर में महावे सफर है और किस रास्ते में, किस फजा में महावे परवाज है।
दुनिया इस वक्त पोस्ट मॉडर्न एज में दाखिल हो चुकी है। ये पोस्ट